गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इस टॉपिक से आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। देखिए, जो टॉपिक आज का हमारा है वो आपका INS दूनागिरी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। INS जो दूनागिरी है उसको राष्ट्र को समर्पित ये कर दिया गया है, ये युद्धपोत। इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के समक्ष आज साझा करूंगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि INS जो दूनागिरी है वो 33 साल बाद नौसेना का एक नया अवतार ये लेकर उपस्थित हुआ है, या कहें एक अद्भुत अवतार इसे दिया गया है। 33 साल बाद ये नौसेना का एक नया अवतार इसको देने के पश्चात आज ये नौसेना के अंतर्गत इसे सम्मिलित कर लिया गया है। स्वदेशी युद्धपोत है ये, ठीक है। ये क्या है? ये मार क्षमता कहें, ये युद्धपोत से ये मारक क्षमता के माध्यम से इसे स्थापित किया गया है। अब क्या है ये, इसको कब इसका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा ये किया गया, तमाम चीजें हम इस पे बारीकियों से समझेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 जुलाई को पश्चिमी बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता में शुक्रवार को शिवालिक क्लास फ्रिगेट युद्धपोत जो इसका नाम है, जिसे INS जो दूनागिरी को क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया गया है। इसका उद्घाटन आपके 15 जुलाई को हमारे जो चीफ वो रक्षा मंत्रालय के माध्यम से, या कहें जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, केंद्रीय जो रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह जी ने इनको पश्चिमी बंगाल से इसको क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया। कोलकाता की जो हुंडली नदी में इस युद्धपोत को क्या किया, लॉन्च के बाद यहाँ पर राजनाथ सिंह ने इसे भारतीय नौसेना में इससे सम्मिलित कर दिया गया है, या कहीं नौसेना को इसको सपुर्द कर दिया गया है। अब देखिए, जो दूनागिरी है ना, दूनागिरी का जो नाम है ये उत्तराखंड की एक पहाड़ी है जो उससे इसे रखा गया है। अब जितने भी उत्तराखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी करें उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया INS जो दूनागिरी है उसका नाम किस राज्य की पर्वत श्रृंखलाओं से रखा गया है। ये पहला क्वेश्चन बना कि उत्तराखंड राज्य से इसका नामांकन कर दिया गया है। अब जो दूनागिरी का जो नाम है, उत्तराखंड में स्थित एक पर्वत है, इस युद्धपोत को उस पर्वत श्रृंखला के नाम से इसे रखा गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के किस जनपद में ये पर्वत स्थित है। तो दोस्तों, ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के से 35 किलोमीटर की दूरी पर दोराहट ब्लॉक के मध्य पूर्व में ये पहाड़ी स्थित है, और इसी पहाड़ी के नाम से इस युद्धपोत का नाम रखा गया। अब इस पहाड़ी में माता का ये मंदिर है, यहाँ पर कहते हैं कि ये शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ को माँ दूनागिरी के नाम से जाना जाता है, और इसी माँ दूनागिरी पर्वत के नाम से ही हमारा जो INS दूनागिरी का ये नाम रखा गया है। अब देखिए, जो ये दूनागिरी INS दूनागिरी का जो निर्माण कराया गया था, ये जो निर्माण हुआ था ये कोलकाता में स्थित जो गार्डन है रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, ये यहाँ पर इसको क्या किया गया, निर्मित किया गया था। कभी क्वेश्चन बनेगा कि ये शिपयार्ड कहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। तो ये कोलकाता में जो स्थित है गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स है, तो यहाँ पर इंजीनियर ने द्वारा इसको बनाया गया। जो ये युद्धपोत है ना दोस्तों, ये नौसेना के ही एक जो पुराना जो युद्धपोत है उसका क्या करा, जीर्णोद्धार करके जो INS दूनागिरी को ये बनाया गया है। अगर मैं बात करूं, जो इससे जो पुराना जो युद्धपोत था जो दूनागिरी अभी बनाया गया है, ASW
फ्रीगेट इसका नाम था। और ये युद्धपोत बहुत अधिक ये पुराना था। इसका नवीनीकरण जो रूप दिया गया है, आप जैसे मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, जो आईएनएस जो दुनागिरी है, ये कितना भव्य और विशाल ये बनाया हुआ है। जो ये हमारे राष्ट्र को जो समर्पित किया है, या कहीं हमारे जो नौसेना है उसकी ये क्या किया गया है, उसकी क्षमता क्या बढ़ाई गई है, जिससे कि अन्य देशों की भांति हमारा जो जो भारत है वो भी क्या कहते हैं, युद्धपोतों के मामले में बहुत अधिक शक्तिशाली हो रहा है। ठीक है, अगर इस का पुराना नाम पूछा जाए तो ASW फ्रीगेट ये है इसका पुराना नाम। इसका जो नया अवतार दिया गया है वो INS दुनागिरी इसका नाम रखा गया है। और ये जो पुराने फ्रीगेट है ना, इसे 33 साल की सेवा पूरी करने के बाद जब ये इसकी सेवा 33 साल की जब इस युद्धपोत ने जब अपनी सेवा दे दी थी, उसके बाद इसे 2010 में रिटायरमेंट दे दिया था, या कहें इसको रिटायर कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों जो INS जो दुनागिरी जो प्रोजेक्ट है वो 17A का ये चौथा युद्धपोत के तौर पर क्या करें भारत को के नौसेना में इसको क्या कर दिया गया, सुपुर्द कर दिया गया है। यदि मैं बात करूं दुनागिरी किस नंबर का युद्धपोत है, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चौथा युद्धपोत है, जिसे आज 15 जुलाई 2017 को केंद्रीय जो मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जो ये प्रोजेक्ट है ना, जो हमारे भारत की जो 7 शिवालिक क्लास फ्रिगेट युद्धपोत हैं, नौसेना को बनाकर इसे दे दिया गया है। ऐसे ही 4 युद्धपोत, देखिए इससे पूर्व ऐसे ही 4 युद्धपोत भारतीय नौसेना में सम्मिलित कर दिए गए हैं। जो ऐसे जो 4 युद्धपोत बने थे, और यदि मैं बात करूँ जो मुंबई स्थित जो मझगांव है ना, जो डकयार्ड है वहाँ पर इनको तैयार किए जा रहे हैं। और बाकी जो 3 हैं जिसे GRSE में इसको क्या करा है, इसको बनाए जा रहे हैं। और इसमें आपको एक चीज और बता दूं, जो मझगांव जो डकयार्ड है पहले से ही ये क्या है क्लास के 2 जो युद्धपोत क्या करते हैं समुद्र में लॉन्च कर दिया गया है। अगर कहें भारत की जो समुद्री शक्ति है वहां पर इसको क्या कर दिया गया है, भेजा गया है, उसकी शक्ति को बढ़ा दिया गया है। और जो तीसरा युद्धपोत है जो उदयगिरी को ये लॉन्च किया गया था इससे पूर्व, ठीक है, आज ये जो उसके बाद जो लॉन्च किया गया था वो आपके दुनागिरी को लॉन्च किया गया। और ये चौथा युद्धपोत है आज जो रक्षा मंत्रालय के माध्यम से इसे नौसेना को क्या क्या है सुपुर्द कर दिया गया। अब मैं बात करूं दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीजें नोट करने वाली है, देश की जो पर्वत श्रृंखलाएं है ना, उसके नाम पर ये इन युद्धपोतों का क्या क्या है नाम रखा गया है। जैसे नौसेना के लिए जो बनाए गए सभी जो 7 युद्धपोत हैं, देश के जो अलग अलग जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके नाम पे इसको रखा गया है। ये जो 7 युद्धपोत जो बन रहे हैं, आज चौथा जो समर्पित कर दिया गया है, जो सभी जो 7 जो युद्धपोत रहेंगे वो आपके भारत के जो 7 जो पहाड़ियां हैं, यदि कहें भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके नाम से इसे रखा गया है। और पर्वत श्रृंखलाओं का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हमारे देश के वो शीर्ष शिखर हैं, या कहें हमारे देश की चारों ओर से ये रक्षा करते हैं। और रक्षा करने के मध्य नजर इनको समुद्र में उतारा गया है। ठीक है, अब जो शिवालिक क्लास युद्धपोत में क्लासिक युद्धपोत है, इससे पूर्व की मैं बात बता रहा हूँ, जो शिवालिक क्लासिक युद्धपोत है उसकी तरह ही दुनागिरी भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और एक अहम पहचान के लिए ये जाना जाएगा। या कहीं इस युद्धपोत में 77%, अगर मैं 75% क्या है अहम उपकरण इसमें लगाए गए हैं, और जिसमें सिस्टम और इंक्रिएटिव और आधुनिक हथियार, जो सभी हथियार लैस बनाया गया, पूरी तरीके से इसे आधुनिक तरीके से इसे डेवलप किया गया है। और जो आज की नई तकनीकों के माध्यम से जो एक युद्धपोत में होने चाहिए वो तमाम चीजें इसमें ऑटोमेटिकली राइफल लगाई गई है, ऑटोमेटिकली इसमें आपके जो तोपें होते हैं उनको इसमें स्थापित किया गया है। और साथ ही इसमें
इंटीमेट करके कुछ ऐसी वेपन्स होते हैं उनको भी इसमें इंस्टॉल किया गया है। और ये भारतीय नौसेना की जो डायरेक्टर ऑफ नेवी जनरल डिजाइन है, नेवल जनरल कहने का मतलब है, फिर से इसे दोहरा रहा हूँ कि जो भारतीय नौसेना के जो डायरेक्टर ऑफ नेवल डिजाइन ने इन सभी जो युद्धपोतों का क्या क्या डिजाइन तैयार किया। कभी क्वेश्चन आता है कि जो नौसेना में जितने भी युद्धपोत सम्मिलित हो रहे हैं वो उनको किसके द्वारा डिजाइनिंग किया जा रहा है, तो ये डायरेक्टर ऑफ नेवल के द्वारा इसे क्या किया जा रहा है, इन युद्धपोतों का डिजाइन तैयार किया जा रहा है। साथ ही अगर मैं बता दूं, जैसे कि रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने कोलकाता में जो GRSE द्वारा जो ये इस युद्धपोत को जो निर्मित किया गया है, जिसे हम दूनागिरी के नाम से जानते हैं, इसको राष्ट्र को क्या कर दिया गया है, समर्पित कर दिया गया है। और इसके उद्घाटन समारोह में उन्होंने जो संबोधन किया था, उसको संबोधन करते हुए राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हनुमान जी और संजीवनी बूटी से इसे जोड़ा गया है, क्योंकि हनुमान जी भी एक बलशाली के रूप में और संजीवनी जो प्राणदायिनी के तौर पर जिसे जाना जाता है, उनकी संज्ञा राजनाथ सिंह द्वारा इसको कहा। और इस ये कहते हुए कि राजनाथ सिंह जी, यह युद्धपोत हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति ये साबित होगा। और भगवान लक्ष्मण हैं, उनके लिए जो संजीवनी बूटी लाने के लिए जब हनुमान जी क्या करें, पूरे दूनागिरी पर्वत को उठा लाए थे, तो दूनागिरी या कहें दूनागिरी भी इसी प्रकार स्थित है। जैसे कि कहने का मतलब है कि जब युद्ध के मैदान पर लक्ष्मण जी को जब मूर्छित हो गए थे, जब आपको इनको जब मूर्छित हुए थे, तो हनुमान जी ने ही क्या हुआ, संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी या कहें दूनागिरी का जो पर्वत इसको ले आए थे, और किसी भी स्थिति में अपना काम को अंजाम देने में ये सक्षम होगा, ये ऐसा राजनाथ जी का कहना है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, जो इतना बड़ा भव्य आपका ये जो शिपयार्ड दिख रहा है, जो दूनागिरी देश को समर्पित कर दिया गया है, तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण या कहीं खास बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे कि भैया इसमें ऐसी क्या चीजें हैं, या कहें जो 7 युद्ध पोतों का नाम पर्वतों श्रृंखलाओं के मध्य में क्यों रखा गया है। देखिए, नौसेना के लिए जो श्रृंखला है ना, जो ये चौथा श्रृंखला के आधार पर आज इसे जो देश को समर्पित किया गया है इस पोत को, तो नौसेना के लिए कुल 7 शिवालिक क्लास पोत तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए, 4 आपके मुंबई जो मझगांव शिपयार्ड है वहां पर ये तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, 4 आपके मुंबई में तैयार किए जा रहे हैं, बाकी जो 3 है GSI और में ये तैयार किए जा रहे हैं। और जो मझगांव जो गोदी में पहले ही क्या क्या है, इससे दो युद्धपोत पहले ही लॉन्च कर चुका है। तीसरा युद्धपोत उदयगिरी को लॉन्च किया गया था, और 7 युद्धपोतों जो पोत है वो देश के अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर इसे क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण जो बात करूं वो इस प्रकार से है, क्योंकि ये तमाम जो चीजें हैं जो ऐसे युद्धपोत जो हमारे राष्ट्र को समर्पित हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे राष्ट्र की शक्ति बढ़ेगी, हमारे समुद्री सीमाएं सुरक्षित होंगी, जिससे कि अन्य देश के कोई भी इतना साहस नहीं करेगा कि हमारे देश में घुसपैठ करने की। क्योंकि इन जो 7 युद्धपोतों को जो समुद्र में उतारा जाना है, उसका मेन मकसद है कि हमारे भारत की शक्ति को बढ़ाना, और साथ ही आर्मी या कहें एयरफोर्स या नेवी, इन तमाम चीज़ों को क्या करना है, सुरक्षित करना है, इनकी ताकत को बढ़ाना है। अब ये जानते हैं इसके अंतर्गत क्या दूनागिरी इस युद्धपोत की खासियत क्या है, इसकी खासियतों के बारे में जानते हैं। देखिए, ये बिना किसी गलती के जल, थल या कहें आकाश में अपनी मार करने की क्षमता ये रखता है। आप चाहे जल में इससे मार कराइए या स्थल में कराइए या आकाश में कराइए, कहीं भी अपना निशाना अचूक तरीके से ये करता है, या कहें कहीं पर भी ये दुश्मन के जहाज़ों को नष्ट नाबूद कर सकता है। और इसके द्वारा किए गए वार
एकदम सही निशाने पर लगता है, कहें यह अचूक निशाना इस दूनागिरी युद्धपोत का है। और साथ ही कितनी दूरी तक का ये लक्ष्य एक बार में कर सकता है, इसका फर्क इस चीज से किया जा सकता है। यदि कहीं पर आपने निशाना लगाया, मान लीजिए वो 10 मीटर के दायरे में है, तो वो 0.5 इंच का भी क्या करे अंतर नहीं रखता है सटीक निशाने पर। ये युद्धपोत से जो मिसाइलें दागी जाती हैं वो सटीक निशाने पर जाकर लगती हैं। और साथ ही यदि मैं बात करूं इस युद्धपोत में 7,000 टन का माल लेकर और 8 नॉट की बात करूं, इस स्पीड से ये जा सकता है। यदि मैं कहूँ 7,000 टन का ये माल ले जा सकता है। और साथ ही 28 नॉट, जिसे पानी में स्पीड को मापा जाता है, जिसमें कि भैया इतने नॉट स्पीड के साथ ये चल रहा है। तो जैसे हम किलोमीटर कहते हैं ना कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा रूट में ये तमाम चीज़ें करते हैं, तो पानी में क्या होता है 28 नॉट जो पानी में इसकी स्पीड जो होती है उसको नापा जाता है। और की स्पीड से भी क्या करा जाता है, इसे जाना जाता है। और इतनी स्पीड से ये क्या करता है, तीव्र गति से ये दौड़ता है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, ये आत्मनिर्भर भारत का एक तस्वीर है। कि कहते हैं कि जब जो कॉन्सेप्ट लाया गया था ना आत्मनिर्भर भारत का, तो उसको मद्देनजर रखते हैं भारत द्वारा स्वनिर्मित ये क्या है, स्वदेशी युद्धपोत है। इस युद्धपोत में 75 जो फीसदी क्या है सामान जो स्वदेशी लगा है, और आपके 25% जो सामान लगा है वो विदेशी लगा है। अब लगा लिए 75% यदि स्वदेशी लगा है, तो हमारा देश इतना आत्मनिर्भर हो चुका है कि इस प्रकार की चीजें या कहें ऐसे शस्त्रागार तैयार कर सकता है जो अन्य देश जो कर रहे हैं, जिससे हम कि अन्य देशों पर जो निर्भर हो रहे थे, आज वो निर्भरता हमारी कहीं ना कहीं दूर हो रही है। ठीक है, अब बात करता हूं कि जो ये दूनागिरी सही जो प्रोजेक्ट है ना जो 7, वो भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे। तमाम जो 7 पहाड़ियां उनके द्वारा ये नाम पे लॉन्च होंगे, समुद्र में अलग अलग जगहों पर ये क्या होंगे, तैनात होंगे। किसी भी तरह के दुश्मन का दमन करने की ये क्षमता रखता है। और ये जो दूनागिरी सहित जो प्रोजेक्ट 17A है ना, के सभी फिट शिवालिक क्लास जो प्रोजेक्ट 17 है के तहत क्या है युद्धपोतों का फ्लो ऑन तैयार किया जाता है। और इसमें सभी से सबसे पहले की बात बताऊं तो ये बेहतर स्ट्रक्चर के साथ, फीचर के साथ, एडवांस वेपन के साथ, सेटिंग के साथ, अगर कहीं इसके प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट की बात करें सिस्टम के साथ, या कहीं इसमें रिटायरों की बात करें, तमाम चीज़ें इसमें आधुनिक चीज़ें लगाई गई हैं। और जो ये लगाई गई हैं ये बहुत ही ज़्यादा आधुनिक हैं। और जो पुराना जो दूनागिरी जो 33 साल बाद इसकी सेवा पूरी करने के बाद 2010 में जब इसे रिटायरमेंट किया गया था, तो नए युद्धपोत का जो नाम रखने की जो परंपरा थी उसे दूनागिरी के तौर पे ये रखा गया है। जैसे कि आप ये मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये चीज़ इतना भव्य जो युद्धपोत है ये हमारे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। दोस्तों इससे इतना ही क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं आपको जो मैंने समझा है शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।